ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो पौष मास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है पांड्य देश के राजा शंकर की। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है ना। इसमें एक राजा है जो मतलब सब उसे बहुत धर्मात्मा, बहुत न्यायप्रिय मानते हैं। बिल्कुल, एक आदर्श राजा, लेकिन उससे अनजाने में एक ऐसी गलती हो जाती है, बहुत भयानक गलती। जिसकी सजा सिर्फ मौत है। ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या, वो भी एक ही तीर से। बिल्कुल, और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। यहाँ सवाल ये नहीं है कि पाप हुआ, सवाल ये है कि जब कोई अच्छा इंसान जिसकी नीयत साफ थी उससे कोई भयानक भूल हो जाए तो क्या उसके लिए कोई रास्ता है? क्या वापसी का कोई रास्ता है? क्या समाज उसे माफ कर सकता है? क्या ईश्वर उसे शुद्धि का कोई मौका दे सकता है? और इसी में कहानी की खूबसूरती है। इसमें सजा और प्रायश्चित की दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता समाज देता है और दूसरा कह सकते हैं दैवीय कृपा। तो चलिए राजा शंकर के सफर में चलते हैं, एक अनजाने पाप से शुरू होकर मोक्ष तक। चलिए। तो कहानी शुरू होती है राजा शंकर से। स्रोत में उनके किरदार पर काफी जोर दिया गया है। वो धर्मात्मा हैं, यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो विष्णु और शिव दोनों के भक्त हैं। अच्छा, तो मतलब एक आदर्श राजा की हर कसौटी पर वो खरे उतरते हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही बात कहानी के टकराव को और गहरा बना देती है। गलती किसी बुरे इंसान से नहीं हो रही है। सही बात है। गलती एक ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो अपने जीवन के हर पहलू में धर्म का पालन कर रहा है। ये एक दुखद भूल है, कोई सोचा समझा अपराध नहीं। तो होता यह है कि एक दिन राजा शिकार के लिए तपोवन में जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते उनकी नजर एक गुफा पर पड़ती है और उस गुफा के अंदर एक मुनि ध्यान में बैठे थे, बाघ की खाल पहने हुए। और यही वो पल आता है जो राजा की पूरी जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल, दूर से शायद धुंधलके में राजा को वो बाघ की खाल एक असली बाघ लगती है। ओह! स्रोत बताता है कि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, पूरी ताकत से एक तीर चला दिया। और वो तीर सिर्फ मुन्नी को नहीं लगा। नहीं, वो उनके शरीर को भेद कर ठीक उनके पास बैठी उनकी पत्नी को भी चला लगा। एक तीर, दो मौतें। उफ! और इसके बाद जो होता है वो तो दिल दहला देने वाला है। उनके बेटे जांगल का विलाप। जब वो अपने माता पिता के शव देखता है तो उसका रोना। वो कहता है, हे पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? हे माँ, अब मुझे कौन खाना खिलाएगा? मतलब एक पल में उस बच्चे की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उसका रोना सुनकर राजा और बाकी ऋषि मुनि वहां पहुंचते हैं। राजा तो खुद सन्न रह गए होंगे ये देखकर। बिल्कुल। लेकिन मुनि उस बच्चे को, जांगल को घेर लेते हैं और उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। और उनकी सांत्वना में हमें उस दौर का पूरा जीवन दर्शन दिखता है। वो कोई झूठी दिलासा नहीं देते, वो उसे मृत्यु की सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मौत तो सबके लिए एक जैसी है, चाहे राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख। यमराज किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। बिल्कुल। और वो शरीर की नश्वरता की भी बात करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि ये शरीर तो मिट्टी के बर्तन जैसा है, कभी भी टूट सकता है। पानी के बुलबुले जैसा। पानी के बुलबुले जैसा, अभी है, अगले पल नहीं। तो इसके लिए इतना शोक क्यों करना? ये एक तरह से उस बच्चे को उसकी व्यक्तिगत त्रासदी से निकालकर एक बड़ी सार्वभौमिक सच्चाई से जोड़ने की कोशिश थी। और यहाँ शोक करने के बारे में एक बहुत अजीब सी बात कही गई है। क्या? स्रोत कहता है कि जब रिश्तेदार रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो परलोक में मरे हुए व्यक्ति को वही आंसू पीने पड़ते हैं। अच्छा, ये सुनने में अजीब है, पर इसके पीछे का भाव शायद ये है कि तुम्हारा शोक उन्हें शांति से आगे नहीं बढ़ने देता। शायद यही मतलब हो। सही कहा। ये एक बहुत शक्तिशाली कल्पना है। ये शोक के बजाय कर्तव्य पर जोर देती है। इसीलिए उन्होंने जांगल को सलाह दी कि रोने धोने की जगह उठो और वैदिक रीति से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करो। यही तुम्हारा धर्म है। बिल्कुल। और सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं, एक विशेष उपाय भी बताया गया। मुनियों ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे माता पिता की अकाल मृत्यु हुई है, तो इस दोष की शांति के लिए उनकी अस्थियों को रामेश्वर क्षेत्र में राम सेतु में स्थापित करो। राम सेतु मतलब वो पुल जिसे भगवान राम ने बनवाया था, एक बहुत ही पवित्र तीर्थ। और जांगल ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो 1 साल तक रामेश्वरम में रहा और पूरी श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करता रहा। और 1 साल बाद उसे सपने में अपने माता पिता दिखाई दिए, लेकिन एक दिव्य रूप में। गरुड़ पर बैठे हुए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए। ये इस बात का संकेत था कि जंगल के कर्तव्य पालन से उन्हें मुक्ति मिल गई है। तो एक तरफ तो जंगल को रास्ता मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ
इस पूरी त्रासदी का कारण राजा शंकर। वो अभी भी वहीं खड़ा था। हाँ, और अब उसे ऋषियों के क्रोध का सामना करना था। और यहाँ समाज का नजरिया सामने आता है। ऋषियों के लिए, जो सामाजिक और धार्मिक नियमों के रक्षक थे, न्याय का मतलब था तुरंत और कठोर दंड। वो राजा से कहते हैं, महामूर्ख, तूने ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या की है। एक मिनट, ब्रह्म हत्या का मतलब सिर्फ एक ब्राह्मण की हत्या है, ये इसका कोई और गहरा अर्थ भी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सतह पर इसका मतलब एक ब्राह्मण की हत्या है, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। अच्छा। लेकिन गहरे स्तर पर ये ज्ञान और पवित्रता के प्रतीक की हत्या है, इसीलिए ये पाप इतना गंभीर है। और यहाँ तो स्त्री हत्या का पाप भी जुड़ गया था। बिल्कुल। तो ऋषियों की नजर में राजा ने समाज की नींव पर ही हमला कर दिया था। तो उन्होंने सजा क्या सुनाई? उन्होंने कहा, सैकड़ों प्रायश्चित करने से भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तो फिर? एकमात्र रास्ता है कि तू जलती हुई आग में अपने शरीर का त्याग कर दे। बाप रे, ये तो एक तरह का सामाजिक मृत्युदंड था। हाँ, उनकी नजर में पाप इतना बड़ा था कि समाज में वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और राजा का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की? नहीं, और यही राजा का चरित्र फिर से चमकता है। वो कोई बहाना नहीं बनाते, कोई तर्क नहीं देते। वो बस अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं पूरी तरह से। वो कहते हैं, महात्माओं, ऐसा ही होगा। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे बेटे सुरुचि का राज्याभिषेक करो और मेरे लिए चिता तैयार करो। यहाँ तक कि उनके मंत्री भी इतने वफादार थे कि वो राजा के साथ आग में जलने को तैयार हो गए। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितने प्रिय राजा थे। लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। चिता तैयार है, राजा स्नान करके अग्नि की परिक्रमा करके उसमें कूदने ही वाले हैं। और ठीक उसी पल एक आकाशवाणी होती है। वाह, मतलब सब कुछ तय हो चुका है, राजा मरने को तैयार है, और ठीक आखिरी पल में आसमान से एक आवाज आती है। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। आकाशवाणी कहती है, हे राजा शंकर, रुको, अग्नि में प्रवेश मत करो। ये एक दैवीय हस्तक्षेप है। और ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है ना? हाँ, बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि जहां समाज का न्याय सजा पर आकर खत्म हो जाता है, वहां शायद एक और रास्ता है, शुद्धि का, प्रायश्चित का। ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब ऋषि जो इतने ज्ञानी थे, उन्होंने सीधे मृत्युदंड दे दिया, और फिर एक अज्ञात आकाशवाणी उन्हें एक दूसरा, ज्यादा मुश्किल रास्ता बताती है। इसे ऐसे देख सकते हैं कि ऋषियों का नजरिया कानून की किताब जैसा था। पाप हुआ, ये रही सजा। अच्छा। लेकिन आकाशवाणी का नजरिया एक डॉक्टर जैसा है। बीमारी हुई है तो उसे जड़ से खत्म करो, मरीज को नहीं। उसने राजा को सजा नहीं, एक इलाज सुझाया। तो क्या था वो इलाज? आकाशवाणी ने क्या करने को कहा? उसने एक बहुत ही कठिन और लंबी तपस्या का मार्ग बताया। उसने कहा कि तुम दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर जाओ, जहां श्री राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। हाँ, वहां 1 साल तक रहो और दिन में 3 बार पूरी भक्ति से उस शिवलिंग की पूजा करो। और पूजा भी कोई साधारण नहीं थी। उसे रोजाना भारी मात्रा में घी, दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने को कहा गया। हाँ, और ये चीजें सिर्फ कर्मकांड नहीं है, इनका प्रतीकात्मक महत्व है। घी और दूध पवित्रता और पोषण के प्रतीक है, और शहद भक्ति की मिठास का। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राजा को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी इन गुणों से धोना था, उसे शुद्ध करना था। ये एक शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर शुद्धि की प्रक्रिया थी। ये सुनकर ऋषियों ने क्या कहा? क्या उन्होंने अपनी गलती मानी? हाँ, और ये भी एक बड़ी बात है। उन्होंने राजा से कहा कि वे रामेश्वरम के इस महात्म्य को नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने आग में जलने की सलाह दी थी। वो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। तो अब राजा के पास एक नया रास्ता था, एक नई उम्मीद थी। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़ा। और वहां 1 साल तक उसने ठीक वही किया जो आकाशवाणी ने बताया था। पूरी इंद्रियों को वश में रखकर, दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करके, एक कठोर तपस्या। और 1 साल जब पूरा हुआ तो राजा भगवान रामेश्वरम की स्तुति करने लगा। और उसी स्तुति के दौरान वो अद्भुत और थोड़ी डरावनी घटना घटी। कौन सी घटना? जैसे ही राजा स्तुति कर रहा था, स्रोत के अनुसार उसके मुंह से एक बहुत ही भयानक आकृति बाहर निकली। क्या? कैसी आकृति? उसका वर्णन है, नीले कपड़े पहने, क्रूर आंखों वाली, और उसके बाल खून की तरह लाल थे। बाप रे, ये क्या था? कोई राक्षस? ये ब्रह्म हत्या का साकार रूप था।
उसका पाप, जो अब तक एक अदृश्य बोझ था, वो एक मूर्त रूप लेकर उसके शरीर से बाहर निकला। मतलब पाप ने एक शरीर ले लिया? हाँ, ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कल्पना है। पाप सिर्फ एक विचार नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो आपके अंदर रहती है, और यहाँ वो ऊर्जा भौतिक रूप में प्रकट हुई। तो फिर उस आकृति का क्या हुआ? भगवान शिव की आज्ञा से भैरव प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस ब्रह्म हत्या का वध कर दिया। तो ये राजा की शुद्धि का आखिरी चरण था। बिल्कुल, उसके पाप को सचमुच मार दिया गया। और इसके बाद भगवान रामेश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ, वो कहते हैं, हे राजन, अब तुम शुद्ध और निष्पाप हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जरा सोचिए उस पल को। जो इंसान कुछ समय पहले जलकर मरने वाला था, उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं और उसे वरदान दे रहे हैं। और यहाँ एक बार फिर हमें राजा के चरित्र की गहराई पता चलती है। वो क्या मांग सकता था? अमरता, और ज्यादा राज्य, अटूट धन। और उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। नहीं, वो कहता है, आपके दर्शन मात्र से ही सब कुछ मिल गया। बस इतनी कृपा करें कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। उसका लक्ष्य भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपने राज्य वापस लौटा। ऋषियों ने खुशी खुशी उसका फिर से राज्य अभिषेक किया। और कहानी के अंत में बताया गया है कि न्यायपूर्वक शासन करने के बाद अंत में रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए उसने देह त्यागी और सायुज्य मोक्ष को प्राप्त किया। एक मिनट, सायुज्य मोक्ष, ये सिर्फ मोक्ष से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। देखिए, मोक्ष या मुक्ति के भी कई स्तर या प्रकार माने गए हैं। सायुज्य का अर्थ है ईश्वर के स्वरूप में पूरी तरह विलीन हो जाना, उनसे एकाकार हो जाना। ओह, ये मुक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। तो राजा को सिर्फ पाप से मुक्ति नहीं मिली, उसे परम गति प्राप्त हुई। तो ये थी राजा शंकर की कहानी। एक भयानक भूल से शुरू होकर कठोर प्रायश्चित से गुजरते हुए दैवीय कृपा से मोक्ष तक पहुंचने का एक असाधारण सफर। इस कहानी का सार यही है कि जब पश्चाताप सच्चा हो और प्रयास सही दिशा में हो, तो बड़े से बड़े पाप का भी निवारण हो सकता है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये कहानी दंड से ज्यादा शुद्धि की प्रक्रिया पर जोर देती है। ऋषियों का रास्ता दंड का था, आकाशवाणी का रास्ता शुद्धि का। बिल्कुल। तो इस सब का आज के समय में क्या मतलब है? ये तो एक पुरानी धार्मिक कहानी है। मुझे लगता है इसका आज भी बहुत गहरा मतलब है। ये कहानी हमें न्याय के दो मॉडल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक है प्यूनिटिव जस्टिस, यानी दंडात्मक न्याय, जिसका मकसद गलती करने वाले को सजा देना है। हाँ, ये ऋषियों का नजरिया था। और दूसरा है रिस्टोरेटिव जस्टिस, यानी सुधारक न्याय। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना और गलती करने वाले को सुधार कर वापस समाज का हिस्सा बनाना है। ये आकाशवाणी का रास्ता था। बिल्कुल। उसने राजा को नष्ट नहीं किया, उसे शुद्ध किया। तो कहानी का अंत हमें ये सोचने पर छोड़ देता है। हाँ, और यही विचार मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। इस कथा में पाप के निवारण के दो रास्ते दिखाए गए। एक समाज द्वारा दिया गया मृत्युदंड और दूसरा ईश्वर द्वारा सुझाया गया प्रायश्चित का मार्ग। आज के हमारे समाज में जब किसी से कोई बड़ी गलती होती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, तो हमारा झुकाव किस तरफ ज्यादा होता है? क्या हम तुरंत सजा की मांग करने लगते हैं, या हम ये सोचते हैं कि क्या उस व्यक्ति के लिए सुधार और प्रायश्चित का कोई रास्ता हो सकता है? ये प्राचीन कथा हमें न्याय की इस दुविधा के बारे में क्या सिखाती है? क्या न्याय का मतलब सिर्फ सजा है, या उसमें शुद्धि और वापसी की भी कोई जगह होनी चाहिए?